नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन, शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ। एक बार पुनः अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? वास्तव में माइक्रो टीचिंग किसी शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वह शिक्षण है जिसमें छात्र अध्यापक को या छात्र अध्यापिका को एक छोटे समूह को छोटे समय के लिए छोटे प्रकरण के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। इस शिक्षण में जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो पीछे बैठकर उसका सब्जेक्ट सुपरवाइज़र या सब्जेक्ट टीचर उसके शिक्षण का अवलोकन कर रहा होता है और उसमें आने वाली कमियों को वो स्पष्ट करता है ताकि छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका में अपने शिक्षण को संशोधित करने का अवसर प्राप्त हो सके। माइक्रो टीचिंग वास्तव में चक्रों में चलने वाली शिक्षण व्यवस्था है जिसके प्रत्येक चक्र का समय अधिकतम 36 मिनट ये रखा गया है। अगर हम इसकी प्रक्रिया को समझें तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें पहली लाइन में प्लान, उसके पश्चात एरो लगा हुआ है टीच, देन फिर एरो फीडबैक और नीचे इन तीनों के 6-6 मिनट लिखे हुए हैं। इसी प्रकार फीडबैक के पश्चात पुनः एक और एरो है जो री प्लान में है, वो भी 6 मिनट है। फिर री टीच है और फिर री फीडबैक है और इन सभी में 6-6 मिनट का समय दिया गया है। अब इस साइकिल को अगर हम समझें तो किसी भी शिक्षण कौशल से संबंधित पाठ योजना के निर्माण करने के लिए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को 6 मिनट का समय दिया जाता है जिसे हम प्लानिंग या प्लान ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं। उसके पश्चात छात्रों के छोटे समूह पर इस पाठ योजना का शिक्षण कार्य करने के लिए कहा जाता है और इसके लिए भी उसे 6 मिनट का समय दिया जाता है जिसे हम टीच कहते हैं। पुनः शिक्षण करने के पश्चात सब्जेक्ट सुपरवाइज़र या टीचर के माध्यम से उस छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को फीडबैक प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उसके शिक्षण से संबंधित कमियों और खूबियों के बारे में बताया जाता है। इसके लिए भी 6 मिनट का समय निर्धारित है और यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के शिक्षण में कोई कमी है तो वह पुनः इस 3 पदों को दोबारा से 6-6 मिनट का अवसर देते हुए एक अवसर देता है जिसमें वह छात्र अध्यापक पुनः उसी प्रकरण से संबंधित उसी शिक्षण कौशल से संबंधित किसी नए प्लान को बनाता है 6 मिनट के अंदर, पुनः उस बनाए हुए प्लान को पढ़ाता है 6 मिनट के अंदर और पुनः उसके ऊपर संबंधित फीडबैक प्राप्त करता है जिसके लिए भी 6 मिनट निर्धारित है। किसी शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए माइक्रो टीचिंग के एक साइकिल के अंदर इस प्रकार के 3-3 करके 2 बार स्टेप्स को दोहराया जाता है, परंतु यदि आवश्यकता हो और सुपरवाइज़र यदि चाहता हो कि छात्र अध्यापक के शिक्षण में और संशोधन हो तो वह इस पूरे साइकिल का पुनः प्रयोग कर सकता है। अब यदि हम आगे देखें तो हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहली शर्त है कि पढ़ाए जाने वाला प्रकरण या पाठ्य सामग्री छोटी भाग में हो। दूसरी चीज़ कि जो भी पाठ योजना पढ़ाई जा रही है या बनाई जा रही है वह शिक्षण कौशल से संबंधित हो। प्रत्येक शिक्षण में निर्धारित शिक्षण कौशल का अभ्यास होना चाहिए। छोटी कक्षाओं को ही पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाने के उपरांत फीडबैक लेना आवश्यक है ताकि उसकी सही गलतियों को पता चल सके। अपने शिक्षण को इम्प्रूव करने के लिए री प्लान, री टीच और री फीडबैक के स्टेप्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है। और टीचिंग करने के पश्चात सब्जेक्ट सुपरवाइज़र या एक्सपर्ट या फिर सब्जेक्ट टीचर का विज़न होना ज़रूरी है। अपने शिक्षण को
बाद में देखने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। अतः मुझे आशा करती हूँ कि माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आपको सभी को समझ में आ गया होगा। पुनः हम दोबारा मिलेंगे किसी एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।